सियालकोट में एक अनपढ़ लेकिन कारोबारी शख्स रहता है जिसने अपने एक छोटे से प्लाट पर 2000 मुर्गियां रखी हैं। अब ये 2000 मुर्गियां रोजाना 1500 अंडे देती हैं और एक देसी अंडा 25 रुपए का है। अब अगर मैं 1500 को 25 से ज़रब दूं तो एक दिन का 37,500 बनता है, जबकि वो रोजाना मुर्गियों को जो दाना डालता है उसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये है। अब सोचने की बात है कि ये शख्स तकरीबन 30,000 एक दिन का कमाता है। अब 30,000 आप में से अक्सर पढ़े लिखे लोगों की माहाना तनख्वाह है। अब अगर ये अनपढ़ बंदा चाहे तो हम जैसे कितने ही पढ़े लिखे लोगों को अपने पास मुलाजिम रख सकता है। लिहाजा हमारे लिए ये सोचने की बात है, क्या पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि हम पढ़ लिख कर 30,000 माहाना में किसी के मुलाजिम लग जाएं, या पढ़ाई हमें नए नए आइडियाज़ को जन्म देना सिखाती है। आप में से अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनको कोई ऐसा छोटा सा कारोबार बताया जाए जिसमें सिर्फ छोटी सी रकम खर्च करके ज़्यादा कमाई हासिल की जा सके, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हम घर बैठे बाआसानी कुछ रकम कमा सकें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक छोटा सा कारोबार लेकर आया हूँ जिसमें बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी इजाफी रकम खर्च किए हम घर बैठे आसानी से कमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एहसास पैदा किया है कि इसको जानदारों से बहुत प्यार है। आप में से अक्सर लोगों को जानवरों और परिंदों से बहुत प्यार होगा, लिहाजा ये छोटा कारोबार आपके शौक को भी पूरा कर सकता है और आपको कमाई भी करके दे सकता है। गवर्नमेंट की एक छोटी सी स्कीम है कि अपने शहर के सरकारी जानवरों के अस्पताल से आप सिर्फ 1,000 रुपये में 6 मुर्गियां और 1 मुर्गा खरीद सकते हैं। मुर्गियों का कारोबार दुनिया का सस्ता तरीन कारोबार है जिसमें आप लोगों को मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ती, लेकिन कमाई फिर भी मिलती है। अब आपके दिमाग में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे जिनकी वजह से शैतान आपको ये छोटा कारोबार करने से रोक सकता है, क्योंकि शैतान आपका खुला दुश्मन है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। लिहाजा आपके दिमाग में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात मैं खुद ही दे देता हूँ। पहला सवाल आपके दिमाग में ये उठेगा कि मेरे पास जगह ही नहीं, मैं इन मुर्गियों को कहाँ रखूँगा? तो इसका जवाब आपके घर की छत है। आपके घर की छत पर सिर्फ चंद फुट की जगह मुर्गियों के लिए बेशुमार है। आपको करना सिर्फ ये है कि चंद ईंटें इकट्ठी करके मुर्गियों के लिए एक छोटा सा घर बनाना है और फिर उसमें वो आसानी रह सकेंगी। ये घर बनाना इतना आसान है कि सिर्फ ईंटों की 2 दीवारें और उनके ऊपर लकड़ियों की एक छोटी सी छत डालकर आप मुर्गियों का घर बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये घर बनाया है। आपके दिमाग में अगला सवाल ये पैदा होगा कि इनको तो कुछ खिलाना भी पड़ेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो इसका जवाब यह है कि हर जानदार को रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, क्योंकि रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन कुछ लिबरल लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी, तो इनको बता देता हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब आपका किचन है। आप में से हर किसी के घर रोजाना थोड़ी बहुत रोटी जरूर बचती होगी जो आप टुकड़ों में फेंक देते हैं। आपकी ये बची हुई थोड़ी सी रोटी खाकर ये मुर्गियां गुजारा कर लेती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर जो चाय बनती है उसकी पत्ती, आपके घर जो सब्जी कटती है उस सब्जी के वेस्ट मटेरियल, फलों के छिलके और बचा हुआ सालन वगैरह भी आप इन मुर्गियों को डाल सकते हैं। यानी आपके किचन से निकले हुए कूड़े का 60% हिस्सा आप इन मुर्गियों को डाल सकते हैं।
پاکستان میں اکثر گلی محلوں میں یہ لڑائی رہتی ہے کہ میرے دروازے کے آگے یہ خراب سالن یا چاول کس نے پھینکے ہیں۔ یعنی ہماری خواتین کی یہ عادت ہے کہ ان کے ہاں جو سالن وغیرہ بچ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے گھر کے باہر فجر کے بعد پھینک آتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر کبھی کبھار یہ پکڑی بھی جاتی ہیں تب ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا مرغیوں کے کاروبار سے آپ اس ذلت سے بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ میری مرغیاں بھی سارا دن باہر گلی میں گھومتی رہتی ہیں جہاں سے وہ اپنا 50% رزق خود ہی تلاش کر لیتی ہیں، باقی کا 50% ہمارے گھر کا ویسٹ مٹیریل ان کا رزق بنتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہماری مرغیاں جو انڈے دیں گی ہم وہ کہاں فروخت کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا کاروبار ہے، کسٹمر آپ کو ڈھونڈتے وقت خود ہی آپ کے گھر آ جائے گا، کیونکہ سردیوں میں دیسی انڈے لوگ شدید شوق کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ میں نے اپنی جانب سے تمام ممکنہ سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں اس کے علاوہ بھی کوئی سوال اٹھ رہے ہیں تو کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔